हाँ जी बेटा, रेडी हो फिर? क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 4th का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही क्वेश्चन है ना? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अभी इसको। लो जी, याद करो कि हम लोगों ने कौन कौन सी आइडेंटिटीज, कौन कौन सी टर्म्स को लास्ट वीडियोस में एक पेज पे लिखा था। वो सारा पेपर उठा के साइड पे बैठ जाओ। ठीक है, इसमें दो साइड्स है, दिस इज एलएचएस साइड, दिस इज आरएचएस साइड। ठीक है, हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर देंगे, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस को समटाइम्स हमें दोनों साइड प्रूव करनी पड़ती है, कई बार एक साइड से ही प्रूव करके काम हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कैरी करके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हम यहां से यहां तक लेके आ सकते हैं इसको कि नहीं लेके आ सकते। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब याद करो कोसेक किसके इक्वल था इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस। इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस मैंने यहां लास्ट में आपसे फॉर्मूला लिखवाए थे। कोसेक इक्वल था 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कोट किसके इक्वल था? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर तुम लोगों ने पूरा नोट डाउन किया होगा लास्ट वीडियो को, तो याद रखो मैंने आपको वहां पे लिखवाया था बेटा स्पेशली, कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। और दूसरा मैंने क्या लिखवाया था कि कोट थीटा किसके इक्वल किया था बच्चा हमने? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आपने याद रखो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करते थे जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सबसे पहला काम आपका क्या होता था? एलसीएम लेना। आप बोलोगे मैम ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम बहुत इजी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेना नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत आसान है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यही बोलेंगे ये बहुत आसान है, तो ताकि हमें और इजी फील हो। ठीक है, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन बोल देते हैं ना ये बहुत आसान है, क्या पता आसान लगना भी शुरू हो जाए प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो याद रखो कि साइन थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल टर्म्स हैं। फ्रैक्शन का एडिशन को रिकॉल करो या सब्ट्रैक्शन को रिकॉल करो, 1/2 माइनस 1/2 या माइनस 4/2 यहाँ लिख लेते हैं, 5/2 माइनस 1/2। जब हमारी टीचर ने बताया था बेटा अगर आपको डिनोमिनेटर सेम लगे तो एलसीएम क्या होएगा? 2। ये सिखाया था ना। अब इसमें भी डिनोमिनेटर क्या लग रहे हैं? बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो हमारा एलसीएम क्या होगा बेटा? साइन थीटा। आगे हमारा रूल क्या होता है? साइन थीटा को साइन थीटा को से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को ये डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। ठीक है, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते थे तो हमें क्या मिलता था? 1, और उस 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे। यही सिनेरियो होता था। सेम वे में साइन थीटा को जब मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगी, व्हाट विल आई गेट? 1। ठीक है, तो मुझे यहां मिला 1। अब साइन थीटा को फिर से साइन थीटा से डिवाइड करो। बेटा मैं इसलिए स्टेप बता रही हूँ डिवाइड करना, तुम सीधा लॉजिक लगा देते हो, कई बार फिर आगे वाले स्टेप्स में मुश्किल हो जाता है। बेसिकली इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आया cos थीटा होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा जी? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने न्यूमरेटर क्यों अलग से पावर 2 लगा दी और डिनोमिनेटर पे अलग से पावर 2 लगा दी। ठीक है, अब फिर से याद करो, मैंने आपको बोला था कई बार ऐसे होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा होता है। अगर मैंने नहीं बोला तो अभी अब बोल देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है, अभी तक आपने अलजेब्रा के साथ इन चीजों को सॉल्व किया, तो मैं इसी से कोरिलेट करके इस क्वेश्चन को समझाने की ट्राई कर रही हूँ ताकि बहुत इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे रहने देते हैं ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से अपने दिमाग पे जोर डालो, कोई आइडेंटिटी ऐसी जिसमें हमने साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें आंसर में कॉस ही कॉस चाहिए, तो हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। ये टर्म तो हमारी मैच होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म है, वो हम देखते हैं उसको कैसे एलिमिनेट करना है। पर अब डिनोमिनेटर जो हमारा है वो साइन स्क्वायर में है, तो हम उसको किस टर्म्स में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, कॉस में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमिनेटर को हमने लिखा एज इट इज और नीचे हमने लगाई आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बोला था कई बार इस आइडेंटिटी में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज करनी पड़ती है। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी बेटा जी, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसको हमने क्या किया 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कट गई, बचा क्या हमारे पास, वही जो हमको चाहिए था, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हमारी हो गई LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस क्या हो गया जी, प्रूफ। ठीक है, इजी है। बस आपको ये याद रखना है, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करोगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी मेंशन करने की नीड नहीं है, लेकिन जो भी आइडेंटिटी आप ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स को यूज कर रहे हो वो साइड पे आपको लिखनी पड़ेंगी, देन यू विल स्कोर फुल। ठीक है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं बहुत फास्ट, अब मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगेगा आपको कोई डाउट है जस्ट कमेंट मी, ओके। कोसेक थीटा को मैंने चेंज किया 1 अपॉन साइन थीटा में, कॉट थीटा को चेंज किया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने साइन थीटा एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी जाती है, वो भी मैंने लिख दी। अब इसको सेपरेट पावर कर ली, होल पावर 2 थी तो मैंने इस टर्म की पावर 2 लगा दी और इस टर्म की पावर भी 2 लगा दी। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, आंसर में कॉस चाहिए, तो मैंने साइन को ट्राई किया इन टर्म्स ऑफ कॉस में चेंज करने का। इन टर्म्स ऑफ कॉस में चेंज करने के लिए मैंने फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाई, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या किया, हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम कब से करते आ रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, जो टर्म्स लाइक थी उसको हमने कैंसिल किया, अनलाइक टर्म्स ठीक है रह गई जो कि हमारी RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कोई डाउट, एनी डाउट, कोई नहीं है, ठीक है, दैट्स गुड, ओके।